योऽन्तः प्रविशय मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिः धरः स्वधाम्ना अन्याश्चरहस्तचरणाश्रवणत्वगदीन प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य तोन्वदादितरितचार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन न सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवेत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वशदोषिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूतक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुकाः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। हम सभी आज प्रभु के श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण हेतु प्रस्तुत हुए हैं। सभी भक्तन से निवेदन, प्रभु के इस वामांग में प्रतिमामान साक्षात कृष्ण एवं ही श्रीमद् भागवत महापुराण का विशेष श्रवण करें। कली काल में केवल यही एक ऐसो साधन है भैया जैसे श्री ठाकुर जी के पास जाने को, इस भव सागर से पार होने के लिए, ठाकुर जी के समक्ष पहुंचने के लिए ये नौका के समान है, जहाज के समान है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का आप सब श्रवण करें, मन से पूर्ण तल्लीन होकर भगवान का इस वामांग में प्रतिमामान श्रीमद् भागवत का विशेष लाभ उठाएं। कल आप सबों ने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी को, बलराम जी को संग में चलने के लिए बाधा उत्पन्न कराते हैं। प्रभु को कालिय नाग का मर्दन करना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस दुष्ट कालिय को दंड देने के लिए तुरंत तत्पर होते हैं। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धं वचनं सर्पतमुदवास्यत। भगवान श्री कृष्ण उस दुष्ट कालिय नाग को दंड देने हेतु कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। ग्वाल सब चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया तू कहाँ चले गए हो, नीचे उतर, कहीं पैर फिसल गई काली दह में तो तेरा पता नहीं चलेगा। जानता है यहाँ 101 फन वाला बहुत विषैला नाग रहता है, आज तक जो गिरा वह जीवित नहीं लौटा, तू जल्दी नीचे उतर। इस प्रकार श्री ठाकुर जी के जो ग्वाल वाल थे, सखा थे, सब ठाकुर जी से कहते हैं, निवेदन करने लगते हैं, नीचे उतर जा। कन्हैया बोले,
ठाकुर जी वहाँ गेंद खेलने को अभिनय मित्रों के साथ कुछ क्रीड़ा करने गए, खेलने गए। खेल खेल में ठाकुर जी ने जो गेंद को जानबूझकर यमुना में, वही जहाँ पे कालिया नाम को सर्प वह विषधर वास करे, वहीं पे ठाकुर जी ने वह गेंद को दे मारो और जाई बहाने थे उसमें जाने को फैसलो कियो। कन्हैया बोले, तो मुझे नाग से डराते हो? अरे यह नाग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, पूरे ब्रज पर मेरा राज्य है। ग्वाले बोले, वह सब ठीक है, तू नीचे उतर। कन्हैया बोले, मैं उस नाग से मिलकर ही आऊँगा। मैं तुरंत जमुना में छलांग मारी। किसी ग्वाल को यह आशा नहीं थी कि वह कूद ही जाएगा। अब तो ग्वालों की में खलबली मच गई। सब भागे भागे जसोदा मैया के पास महल में गए। इधर कन्हैया जमुना में कूदे और उधर यशोदा मैया के हृदय में आशंका उत्पन्न हुई। अनेकों अपशगुन होने लगे, अनिष्ट की आशंकाएं होने लगी। यशोदा मैया चिंतित रह गई। बलराम से कहने लगी, अरे बेटा बलराम, तू अकेला घर में बैठा है और कन्हैया ना जाने कहाँ भटक रहा है। तो उसके साथ रहता तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। आज मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैया जो व्याकुलता प्रकट करने लगी तो बलराम जी ने कहा, मैया तू इतनी काहे को घबराती है? अरे आसपास कहीं होगा, चल, तेरी ज़्यादा ही चिंता है तो ढूंढ ले आते हैं। और दाऊ जी मैया बाबा के साथ निकल पड़े। उधर से सब ग्वाल चिल्लाते भई मैया के पास पहुँचे। अरे मैया गजब है गए, कन्हैया तो जमुना कालिया दह जहाँ पे वो कालिया नाग रहता है सर्प, वहीं पे उसने छलांग दे मारी है। मैया बाबा घबरा कर वहाँ से भागे भागे दौड़े। बलराम जी दाऊ जी के साथ दाऊ जी खोजने लगे। ढूंढते ढूंढते कालिया दह पे पहुँचे। वहाँ जाकर देखा चारों तरफ से गौएं खड़ी है, रंभा रही हैं, ग्वाले मूर्छित पड़े हैं, पानी में खलबली मची है। दाऊ जी सारा रहस्य जाने गए। उधर मैया बाबा व्याकुल हो गए। ब्रजवासी सभी अत्यंत आतंकित हो गए। हाहाकार मच गया सारे ब्रज में। दाऊ जी समझ गए शायद कन्हैया ने मुझे इसलिए कल छेड़ा था। तो यशोदा मैया को, नंद बाबा को बलराम जी समझाने लगे। और उधर जब काली दह में कन्हैया कूदे तो नाग पत्नियों ने भगवान के सुंदर झांकी का दर्शन किया। आपस में उन नाग पत्नियां कहती हैं, हमने बहुत देखे लेकिन इतनी सुंदर झांकी आज पहली बार देखा। कितना सुंदर यह छोरा है, हमें तो इस पर बड़ी दया आ रही है। नाग पत्नियां प्रकट है गई और बोली, बेटा तू ऐसे कैसे गिर गया? तुम्हें मालूम नहीं यहाँ जो गिरता है वह कभी नहीं बचता। नहीं अपना तू भला चाहता है तो जल्दी से भाग जा। तेरा सौभाग्य है कि अभी हमारे स्वामी जी, मेरे जो पतिदेव हैं, सो रहे हैं। कहीं जाग गए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं, अच्छा तो अपने स्वामी से हमें डरा रही है, जगा उसको, हम तो इसी दुष्ट से मिलने आए हैं। इतनी जोर से बोले कि कालिया नाग की नींद खुल गई। जो 101 फन से फुंकार मारी, काली दह में एकदम खलबली मच गई महाराज। अब तो ब्रजवासी सबरे ब्रजवासी घबरा गए, हाहाकार मचने लगा। भगवान समझ गए ब्रजवासी भयभीत हैं, ज़्यादा देर करना ठीक नहीं। उधर कालिया नाग ने मारा झपट्टा, भगवान ने के पूरे शरीर से लिपट गया वह कालिया नाग विषधर। इत्थम स्वगोकुल मन्नतम गिरि निरीक्षय सस्त्री कुमार मतिदुः खितमात्महेतुः अज्ञाय मर्त्यय पदवी मनुवर्तमानः स्थित्वा मुहुर्मुदितिष्ठन् दुरंग बंधात। सर्प का एक नाम है भोगी, जिसके शरीर से लिपट जाए उसके प्राण लेकर ही छोड़ता है। और भोगी के पकड़ से कोई योगी ही बच सकता है। फिर भगवान तो योगेश्वर हैं। जैसे ही संपूर्ण शरीर से लिपटा, भगवान अपना शरीर फुला लिए, विराट करने लिए। जैसे ही भगवान का शरीर बढ़ा तो कालिया नाग का बंधन ढीला पड़ने लगा। जहां उसका बंधन ढीला हुआ, कन्हैया तुरंत उसके फन के ऊपर जाकर खड़े हो गए। अब एक फन पर भगवान खड़े हैं तो दूसरे फन से काटने की चेष्टा कर रहा है कालिया नाग। भगवान एक से दूसरे फन पर जाकर तांडव नृत्य कालिया के फन पर करने लगे। यद यच्छिरो न नमस्तेंग सतैक शीर्णम स्तमन मर्दनम
खरदंडधरो घृपातः छिनायुषो भ्रमत उल्लवान मास्तुंगिरसंग नस्तु वमन परम कशमला पवनागः। यह दृश्य देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए और पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय जयकार होने लगी, देवता दुमदुमियां बजाने लगे, गंधर्व गाने नाचने, अप्सराएं नाचने लगी और इस प्रकार जय जयकार होने लगी भगवान का। भैया हमने बड़े बड़े कलाबाजी दिखाने वाले नट देखे, रस्सियों पर कला दिखाते हैं नृत्य का, परंतु सर्प के फन पर नाचने वाला नटवर पहली बार देखा। अरे धरती पर नाचने वालों के भी कभी कदार बैलेंस देखते होंगे बिगड़ जाता है। यह तो पानी का सर्प है, वह तो और चिकना होता है, कब पैर फिसल जाए पता न चले। 101 फन पर भगवान ऐसे थिरक थिरक कर समस्त फनों को रक्त रंजित कर दिए। प्रभु सब पे तांडव करते हुए कालिया नाग के 101 सिर सारे लहू लुहान है गए। उसके मुख से जो निकला रक्त हुआ हृदय हुआ विरक्त, तब हुआ भगवान के चरणों में अनुरक्त। रक्त के रूप में मानो रजोगुण निकल गया, विष के रूप में मानो तमोगुण निकल गया। अब रजोगुण तमोगुण निकल गया, बचा क्या? केवल सतोगुण। तो भगवान का मन ही मन स्मरण करने लगा। भगवान की महिमा को जानकर हृदय से हरि को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने जब अपने स्वामी जी की दुर्दशा देखी तो बेचारी हाथ जोड़ करके स्तुति गाने लगी। नान्यो हि दंडः कृतकलिं विशेषमिन् स्वतवतारः खलने ग्रहाय रिपुः सुतानापि तुल्य दृष्टे धृते से दमम फल में वानुं संसनम। नागपत्नियों ने कहा, हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड देकर बहुत उचित न्याय किया, बहुत बड़ी कृपा किया है। भगवान कहते हैं तुम्हें कृपा दिख रही है? मार मार के तुम्हारे स्वामी जी के सिर फोड़ दिया हूँ, लहू लुहान कर दिया हूँ, और तुम कह रही है कि बड़ी भारी कृपा किया। क्या कृपा तुम्हें दिख रही है? नागपत्नियों ने कहा, प्रभु आपके पदार रविंद की अनुभूत महिमा है। यह वह चरण है जिनका संत निरंतर ध्यान करते हैं। यह वह चरण है जिनका चरणोदक भगवान शिव जटाओं में धारण करते हैं। गंगा जल के रूप में राजा बलि ने जब त्रैलोक्य संपत्ति आपको दान में दी थी, तब कहीं एक चरण बलि के मस्तिष्क पर आपने रखा था, परंतु आज तो हमें सबसे बड़े हमारे स्वामी जी लग रहे हैं, जिनको ना दान करना पड़ा, ना ध्यान करना पड़ा, ना जप ना तप, ना घर छोड़ना पड़ा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं हुई। प्रभु फिर भी आप करुणा करके दया करके हमारे स्वामी के सिर पर दोनों चरणों को जबरदस्ती उनके सिर पर रख दिया। अब बोलो प्रभु आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? हमारा ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। न नाक पृष्ठम न च सर्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योगी सिद्धर पुनर्भवम वांछितम यत पादरजः प्रपन्नाः। इसलिए अब हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, शरणागतम को तो केवल चरण रज की अभिलाषा होती है। केवल चरण रज, वह रज क्या? आपने तो हमें चरण ही दे दिए महाराज। आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, पति ही प्राणः प्रदीयताम। मेरे पतिदेव का जरूर ध्यान रखना महाराज। ऐसी कृपा मत कर देना कि पतिदेव ही हमारे पधार जाए। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे देवियों तुम्हारी भावना बड़ी पवित्र है, हम प्रसन्न हैं और इस कालिया को भी हम क्षमा कर देते हैं। ऐसा कहकर भगवान जैसे ही फन से उतरे, कालिया नाग एकदम फुंकार भर के तन गया। भगवान भी सावधान हो गए। नाग पत्नियों से बोले, देवियाँ तुम गिड़गिड़ा रही हो और यह दुष्ट अकड़ता ही जा रहा है, पहले इसको समझाओ, इसकी अकल अभी भी ठीक नहीं है। नगिनियों ने कालिया को इशारा किया, सुनो जल्दी झुक जाओ, जैसे तैसे तो राजीनामा हुआ है, जल्दी ज़्यादा अकड़ दिखाओ तो अभी ठुमकना मारना फिर चालू कर देगा तो सारी अकल ठिकाने लग जाएगी। काली नाग ने एकदम गर्जना करके बोला, यह बताइए हमारी गलती क्या है जो मैं आपसे क्षमा मांगूं, आपके सामने सिर झुकाऊं। भगवान कहते हैं, क्रूर मूर्ख, जहर
बमन करके पूरा जमुना का जल जहरीला कर दिया तूने, और हमसे पूछ रहा है कि मेरी गलती क्या है। कालिया नाग ने कहा, तो महाराज एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। अब तर्क बहस करने लगा भगवान से। भगवान के 3 भक्त हुए हैं, कालिय, बाली और बलि। बलि की कथा आप सुन ही चुके हैं। बाली की कथा रामायण में सुप्रसिद्ध है और काली की कथा ध्यान से सुनिए। तीनों ने बहुत बहस करी। अब काली ने कहा, हमें यह बताइए संसार को बनाता कौन है। भगवान ने कहा, हमने बनाया। कालिया ने कहा, महाराज सांपों को फिर किसने बनाया। भगवान ने कहा, मैंने। कालिया ने कहा, यदि आपने सर्पों को बनाया तो फिर मुंह में जहर किसने भरा। भगवान ने कहा, हमने। कालिया ने कहा, तो आपने हमको जहरीला बनाया। हमारे भीतर तामसी क्रोधी स्वभाव किसने दिया। आपने दिया। हमारा निर्णय हो गया, यदि आपको हमारा जहर बमन करना बुरा लगा तो हमें जहर क्यों दिया। आप चाहते तो जहर की जगह अमृत क्या नहीं डाल सकते थे हमारे मुंह में। विष और अमृत तो एक ही साथ निकले थे ना समुद्र से। आपने हमको जहर क्यों दिया। आपने यदि अमृत हमको दिया होता तो हमारी आज दुनिया में सेवा होती। लोग हमें तोता मैना की तरह पालते, घर घर में हमको खूब खिलाया पिलाया जाता, लोग हमारा भी आदर करते। लेकिन आपने जहर भर दिया कि प्रेम करना तो दूर रहा, जो देख ले तुरंत मुंह कुचल डालता है और मार डालता है। इतनी घृणा हमारे प्रति लोगों में भरी हुई है। कारण सिर्फ जहर, और आज आप भी हमारी दुर्गति कर रहे हो मार मार के। भवान ही कारणम तत्र सर्वगो जगदीश्वरः, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेहिनः। हे कृष्ण, अब अनुग्रह करो या निग्रह करो, मैंने जो कुछ किया उसके मूल हेतु कारण आप हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मन में सोचने लगे, यह तो बहुत पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है। यह कालिया नाग विशेष विदुषी है, विद्वान है। हमें ही कटघरे में खड़ा कर दिया इसने उल्टा। भगवान हंसकर बोले, देख भाई तेरी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु मैंने सांपों को जहरीला बनाया, फिर तुम सांपों को रहने के लिए सुंदर रमणीय द्वीप भी बनाया समुद्र में, जहाँ केवल सर्प जाति का ही निवास है। तो फिर यहाँ पे तुम लोग क्यों भ्रमण कर रहे हो। यत्र तत्र सांपों को रहने के लिए इतने सुंदर जगह, वहाँ पर जाकर निवास करो। कालिया बोला, वहाँ गरुड़ तमाम सर्पों को आकर खा जाता है, और यहाँ पर शौभ ऋषि का शाप है कि गरुड़ यमुना तट पर कभी नहीं आ सकता, तो उसी की डर से मैं यहाँ रहता हूँ। भगवान ने कहा, अब तुम निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर मोहर के रूप में लगे गए हैं। गरुड़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। गरुड़ मेरे दास हैं, सेवक हैं, और मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे नृत्य कर कर के तुम्हारे मस्तक पर हमने अपने चरण चिन्ह का छाप छोड़ रखा है। मेरे फन, तेरे फन किसी की हिम्मत अब नहीं कि तेरी ओर आंख उठाएगा। कालिया नाग प्रसन्न हो गया। भगवान को अपने मस्तक पर बैठाकर जो कालिया जमुना दह से बाहर निकाला। यशोदा मैया ने देखा कि नाग पर के फन पर मेरा छोरा कन्हैया खड़ा है। मैया के होश उड़ गए, डर के मारे चिल्लाई, अरे कन्हैया बेटा जल्दी छलांग लगाकर भाग, नहीं काट लेगा सर्प। कन्हैया मुस्कुराए, मैया तो बिल्कुल मत घबरा मत, यह तो मेरा चेला बन गया है। सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए, और कालिया ने सारे परिवार के साथ प्रभु को प्रणाम किया और रमणीक द्वीप को चला गया। दौड़ करके सबसे पहले बलराम जी ने कन्हैया को आलिंगन किया, हृदय से लगाया, फिर किसी और को कन्हैया से मिलने दिया। कारण सर्प का जहर सर्प ही उतार सकता है, तो 100 फन वाले का जहर 1000 फन वाले दाऊ जी ने आलिंगन करने के बहाने से खींच लिया। तब किसी और से कन्हैया जाकर मिले। इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग का निग्रह किया, और कन्हैया ने सारे ब्रजवासी ऐसे मिले मानो मृतक देह में पुनः प्राण का संचार हो गया है, और खूब कन्हैया के गुणों का सब ब्रजवासी गुणगान करने लगे।
वेणु गीत के द्वारा प्रभु का गुणगान हुआ। इतिम वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रियाः सर्वा वर्णयन्तयो भिरे भिरे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की तान ऐसी छेड़ी कि त्रिलोक उस तान से मोहित हो गया। गोपियां घर में बैठी अपना काम कर रही थी, पर जहाँ गोपियां के कान में गोविंद के बांसुरी की तान पहुंची तो समस्त भान भूल गई। सारी गोपियां गा उठी, इसी का नाम वेणु गीत है। बंसी बजाते हुए मुरलीधर कैसे लग रहे हैं, उनकी छवि का गोपियां चित्रण कर रही। आइए हम आप भी उनकी दृष्टि से दर्शन करें। वेणु गीत बड़ा सुंदर है, इसका गान सबको करना चाहिए। वेणु गीत है वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभृदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्यानवेनो रधरधसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की बांसुरी बज रही है, वृंदावन में गोपियां सुन रही हैं अपने घर में, परंतु बांसुरी के स्वरों में इतना तदात्म हो रहा माधव के प्रति कि बंसी वाला खड़ा सामने नजर आने लगा। समस्त गोपियों झांकी खींच रही है। बरहा पीड़म का मतलब मयूर अर्थात मोर का पंख, जिसके मस्तक पर शोभा पा रहे हैं। और कोई मुकुट, भगवान मोर पंख ही धारण कर लिए। संस्कृत में पंख को पक्ष कहते हैं। वस्तुतः हैं भगवान निष्पक्ष हैं, सभी उनके प्यारे हैं, परंतु भगवान पक्ष धारण करके यह कहना चाहते हैं, लोग भले मुझे निष्पक्ष समझे, परंतु क्या करूं, भक्तों का पक्ष लिए बिना रहा नहीं जा सकता। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पक्षधर हूं, भक्तों का अवश्य पक्ष लेता हूं। समदर्शी मोहि कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति को। अब प्रश्न उठता है, पंख तो चाहे चिड़िया का हो, चाहे कौवे का हो, चाहे मयूर का हो, सभी को पक्ष कहा जाता है। तो भगवान ने और पक्ष का धारण क्यों नहीं किया और पंख का धारण क्यों नहीं किया, मोर पंखी क्यों धारण किए ठाकुर जी, यह प्रश्न उठता है। देखो भाई, मयूर परम योगी पक्षी माना जाता है। अन्य जीवों की तरह मोर विषय भोग नहीं करता। मोर जब प्रेम पुलकित होकर नाचता है तो उस समय मयूरी उसके आगे पीछे घूमती है, और मोर जब नाचते नाचते प्रेम में उन्मत्त हो जाता है तब उसकी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगते हैं, और मयूरी उसी अश्रु बिंदु का पान करके गर्भवती हो जाती है। यह मोर की परंपरा है, इसलिए मोर परम योगी पक्षी माना जाता है। और श्री कृष्ण परम योगेश्वर हैं, इसलिए उस मोर पंख को धारण करके भगवान बताना चाहते हैं कि मैं भी रास विहार करूंगा, चिरहरण भी करूंगा, गोपियों के बीच रमन भी करूंगा। मुझे भोगी मत समझना, मैं भी मोर के समान परम योगी हूँ। इसलिए यह संकेत करने के लिए ही भगवान ने मोर पंख धारण किए हुए हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नटवर वपुः, भगवान का नटवर शरीर है। इसका मतलब संसार में दो लोग बहुत सजते हैं, एक तो नट, दूसरा वर, दुल्हा। भगवान नटवर हैं, भगवान की सुंदरता इन दोनों से बढ़कर, इसलिए नटवर वपुः गोपियाँ पुनः चित्रण करती हैं भगवान के स्वरूप का। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के पुष्प, बिभ्रद्वासः, भगवान के जो श्याम शरीर पर पीताम्बर बिजली के समान चमक रही है। ठाकुर जी के कटी में पीताम्बर ऐसा लग रहा है भैया मानो बिजली चमक रही हो। पीताम्बर बिजली के समान चमक, वैजंती माला कंठ में लहरा रही है। प्रभु का श्रृंगार बड़ा ही मनोरम है और सुंदर है। गोप वेश में बंसी बजाते हुए, गैया चराते हुए ठाकुर जी
पीताम्बर फहराते हुए, वैजंती माला लहराते हुए, ग्वालों से घिरे हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं बंधुओं, प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाल बाल निरंतर प्रभु की कीर्ति का गुणगान बखान करते हैं और वेणु अधरों पर भगवान का सजा हुआ है। वेणु के दिव्य स्वर को सुनकर ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जाते हैं। इसका नाम वेणु है, वेणु है, बांसुरी। संसार में दो आनंद है, ब्रह्मानंद और विषयानंद। विषय आनंद से सभी परिचित हैं, जो निरंतर विषयों, भोग विलासों, सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करे वो विषयानंद है, और जो अलौकिक परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करता है वो ब्रह्मानंद है। परंतु वंशी का आनंद इन दोनों से ऊपर है। विषय पुरुष जो विषय भोग कर रहे हैं वह बंसी सुनते ही विषय भूल जाते हैं, एवं जो योगी लोग समाधि लगाए बैठे हैं बंसी के तान सुन के योगी योग करना भी भूल जाते हैं। इसी का नाम वेणु है। कन्हैया को की बांसुरी बजती है वृंदावन में, स्वर्ग में आवाज आती है, रंभा स्वर्ग में नाच रही है, परंतु बंसी के स्वर को सुनते ही नाचना भूल जाती है। परंतु इंद्र का दरबार है, नृत्य बंद भी नहीं कर पाती। बंसी के स्वर में मन इतना खींच रहा है कि स्वर ताल का ध्यान ही नहीं रख पाती। ताल कहीं, चरण कहीं पड़ रहे हैं। अरे इसकी तो छोड़ो, निरंतर प्रवाहित यमुना की धारा, वह भी बांसुरी के स्वरों को सुनते ही ठहर जाती है। यमुना की धारा ठहर जाती है ठाकुर जी के बांसुरी के तान को सुनकर। यह चमत्कार है बांसुरी के ध्वनि का। एक समय की बात है, एक दिन कार्तिक दीपावली को कन्हैया सवेरे सवेरे जाग जाते हैं। जागते ही देखा मैया आज सवेरे से ही मिठाई बनाने में लगी है। कन्हैया दौड़े सीधे रसोई में मैया के पास घुस गए। यशोदा मैया ने कहा ले लाला चल बाहर हटे। कन्हैया बोले क्या बात है मैया, हमेशा तो मोए अपने गोद में बिठाकर लड्डू पेड़ा मिठाई माखन मिश्री दूध दही खिलावे, आज मोए बाहर निकलवे को कह रही। कन्हैया ने कहा बेटा, मैया ने कहा बेटा जय जय है, देवताओं को भोग लगाए दूंगी तब तेरे को कुछ खाने पीने दूंगी, छूना मत, पूजा पाठ के लिए भोजन बना रही। ठाकुर जी सोचने लगे कि मेरे रहते हुए कौन सो ऐसो देवता प्रकट है वो ब्रज में, जो कि पूजा के काजे मेरी मैया मोते ही बोल रही हैं। कन्हैया ने कहा मैया यह जय जय कौन सी बलाई है। मैया बोली मेरे को फुर्सत नहीं है, जा अपने बाबा से पूछ ले। बेचारे कन्हैया मुंह लटकाए सीधे जाकर बाबा की गोद में बैठ गए। बाबा एक बात बताओ, आज कितने गजब की खुशबू आ रही है। मैया खाने को तो अलग, चखने को भी नहीं दे रही। यह जय जय कौन हो बाबा? बाबा अब तुम ही बताओ, यह जय जय कौन सी बलाई है। कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वपपुपागतः, किम फलम कस्य चोद्देशः, केन वा साध्यते मखः। नंद बाबा जी बोले बेटा इन बातों को नहीं समझेगा तू, अभी बच्चा है, बाद में सब समझा दूंगा। कन्हैया बोले बाबा हम बहुत समझदार हैं, तू बता तो सही। नंद बाबा ने कहा अच्छो तो सुन बेटा। पर जनयो भगवान निद्रो मेघास्य आत्ममूर्तयः, तेष भीर्षन्ति भूतानं प्रणीनं जीवनं पयः। देख बेटा प्रति वर्ष दिवाली में हम उन्हीं भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किम फलम, इंद्र की पूजा से हमें फायदा क्या होगा। नंद जी ने कहा बेटा देख बेटा इंद्र प्रसन्न होकर पानी बरसाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं को उद्देश्य, पानी का उद्देश्य क्या है। नंद जी ने कहा अरे लाला पानी बरसेगा तभी तो हरी हरी घास होगी, गैयां खाएंगी तभी तो दूध देंगी, पानी नहीं बरसेगा तो गैया मर जाएंगी, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें हर वर्ष इंद्र की पूजा करनी पड़ती है।
इस प्रकार बाबा ठाकुर जी को समझाने लगे। भगवान कृष्ण कहते, अच्छा यह बात है, तो एक बात बता बाबा, यदि हम पूजा न करें तो क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएगा? नंद बाबा बोले, हाँ, नाराज हो जाएंगे तो पानी नहीं बरसाएंगे। भगवान कहते हैं, अच्छा एक बात बता बाबा, यदि आधे ब्रजवासी पूजा कर दें, आधे ना करें, तो क्या इंद्र जितने लोग पूजा किए हैं उन्हीं के खेत में पानी बरसाएंगे, बाकी लोगों के खेत में नहीं बरसाएंगे? अब तो नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। अरे कन्हैया बेटा, तू छोटा सा छोरा बातें बहुत टेढ़ी मेढ़ी करता है। तेरे प्रश्न का जवाब देते देते मेरी खोपड़ी थक जाती है, गर्म है गई। मैं फालतू में तर्क कुतर्क नहीं जानते। मेरे तो बाप दादा के ज़माने से ही ऐसी पूजा चलती आ रही है जो हम कर रहे हैं। अब क्या? कन्हैया ने कहा, तो सुन बाबा, यह सब अंध परंपरा है, मैं तो केवल एक ही बात जानता हूँ। वो क्या? बड़े ध्यान से सुनिए कन्हैया, बड़े गजब की बात कह रहे हैं महाराज। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मवैनाभिपद्यते। बाबा, जो प्राणी जैसा कर्म करता है बाबा, जो जैसो कर्म करे ईश्वर वैसा ही उसे फल देता है। और जब हम कर्म ही ठीक नहीं करेंगे तो ईश्वर फल कहाँ से देगा? इस प्रकार ठाकुर जी नंद बाबा को उपदेश करते हैं। ईश्वर समझ लो, ईश्वर भंडारी तुम जैसा सामान लाकर दोगे वैसा भोजन बनाकर तुम्हें परोस देगा। अब सामान कुछ ना दो और बोलो भंडारी जी मालपुआ बनाओ, तो भंडारी कहाँ से बनाएगा? इस प्रकार नंद बाबा को ठाकुर जी समझाने लगे। ऐसे ही जीव जैसा कर्म करेगा, जैसा कर्म करके ईश्वर को देगा, वैसा फल ईश्वर उन जीवों को प्राप्त करा देगा। अब तुम कर्म ही ठीक नहीं करोगे तो फल काहे को मिलेगा? बाबा सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो महेंद्रम किम करिष्यति, यह बीच में इंद्र लेने देने वाला रिश्वतखोर कहाँ से आ गया? अब नंद बाबा की खोपड़ी घूम गई। जो आस पास ब्रजवासी बैठे थे, बाबा बोले, भैया इस छोरे की बात सुन रहे हो, अब तुम विचार करो क्या करना चाहिए। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तू ही बता, यदि इंद्र की पूजा ना करें तो किसकी करें? कन्हैया ने कहा, प्रत्यक्ष हमारा देवता है गिरिराज गोवर्धन, गोवर्धन के रूप में ठाकुर जी ही विराज रहे हैं। अब साक्षात ऐसे कैसे कह दें कि मेरो पूजा कर लो? तो गोवर्धन के रूप में ब्रज में ठाकुर जी साक्षात ठाकुर जी ही प्रकट हुए। तो गोवर्धन के रूप में ठाकुर जी की अपने पूजा भगवान जो की हैं उनकी पूजा हो रही है। कन्हैया तू ही बता, इंद्र की पूजा ना करें तो किसकी करें? ठाकुर जी कहते हैं, गोवर्धन में जो वृक्ष है वो हमें फल देते हैं, प्यास लगे तो हमें पानी देता है, बढ़िया बढ़िया गैयों को घास प्रदान करते हैं गिरिराज गोवर्धन जी। ज़्यादा गर्मी लगे तो उसकी गुफा में घुस जाओ, अर्थात हमें रोटी कपड़ा मकान सब हमारे गोवर्धन दें, और पूजा हम उस इंद्र की करें। मेरी बात मानो, एक दिन पूजा करके देखो, फ़ायदा हो तो दोबारा करना आगे तुम्हारी मर्जी। नंद बाबा ने कहा, तो पक्की रही बेटा, इंद्र की पूजा तो बहुत कर ली, एक दिन तेरे देवता की पूजा करके देख लें, मैं तैयार हूँ। अच्छा तो बता, पूजा में क्या सामान लगेगा? कन्हैया बोले, सामान कुछ ना चाहिए, बस चकाचक खाने के माल जरूर चाहिए। हमारे देवता को खाने की कमी ना हो तो देवता खुश। नंद जी ने कहा, अरे लाला, तो भगवान ने बहुत दिन दिया है, खाने पीने को कमी थोड़े है। नंद बाबा तुरंत ब्रजवासियों को बुलाकर घोषणा कर दियो, अब की बार गोवर्धन की पूजा हैगी। ऐसे ही कन्हैया की इच्छा है, तुम लोग इसकी बात मानो। कुछ लोग विरोध करने लगे और इतनी पुरानी परंपरा तोड़ रहे हो, इस छोरा की बात में आकर कुछ हाँ करें कुछ ना करें, दुविधा में पड़ गए। दिवाली ऐसे ही बीत गई, किसी की पूजा नहीं हुई। दूसरे दिन फिर मीटिंग करी, अरे भैया किसी न किसी देवता की पूजा कर लो। प्रस्ताव पारित हो गया, अब तो गोवर्धन की ही पूजा करेंगे।
तब दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गिरिराज पूजन निश्चित हुआ। बहुत सी सामग्री मिठाइयाँ लेकर गोपी ग्वाल चल पड़े। कन्हैया को आगे कियो गोवर्धन की तलहटी पहुँच गए। ब्रजवासियों ने कहा, हाँ कन्हैया, अब बता कहाँ है तेरा देवता? भगवान ने कहा, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है? यह 7 कोस लंबे चौड़े जो खड़े हैं सामने। ब्रजवासी बोले, अरे राम राम, इतना बड़ा तेरा देवता, पूजा कैसे होगी? कन्हैया बोले, हम खड़े हैं, पुजारी जैसा बोले वैसा करो। ठीक है, बताओ महाराज। जाओ पहले स्नान कर कराओ। ब्रजवासी बेचारे सब के सब मटका लेकर निकले। जमुना जल भर भर के चढ़ाने लगे। 1000 मटका पानी पटक दियो। अब यह कोई शालिग्राम भगवान तो है ही नहीं, 100 ग्राम पानी में डूब जाएंगे। 7 कोस के देवता हैं महाराज। बेचारे थक गए। ब्रजवासी कन्हैया से बोले, अरे कन्हैया भैया, यह हमारे बस की बात नहीं है। हमने 1000 कलश पानी पटक दियो, पर तेरे इस देवता की मूंछ तक गीली नहीं भई। अब तक नहलाते फिरेंगे। कन्हैया ने बोला, घबराओ मत, मेरे देवता से प्रार्थना करो, यहीं पर गंगा जी को यह बुला देंगे। अब तो ब्रजवासी आंख बंद करके बोले, हे गिरिराज महाराज, जल की व्यवस्था कर दो तो नहला सके यहीं, नहीं तो हमारे बस की नहीं है। और कन्हैया ने मन में ही मन गंगा जी का आवाहन किया। तुरंत मानसी गंगा प्रकट है गई, जो जलधारा प्रकट भई। ब्रजवासी सब नाचने लगे। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया भैया कमाल कर दियो, इस देवता ने अरे गंगा मैया को बुला दियो। सारे ब्रजवासी भर भर के मटका चढ़ाने लगे। यह तो बड़ा चमत्कारी देवता है, हम तो मान गए भैया। बड़े प्रेम से सभी स्नान कराएं। कन्हैया बताते गए, ब्रजवासी पूजा पाठ करते गए। जब हो गया, भगवान ने कहा, हाँ भैया भोग लगाओ। पकवान सब परोस लिए। नंद बाबा पर्दा डालने लगे। भोग लगावे के समय कन्हैया बोले, बाबा पर्दा की जरूरत नहीं, तुम जैसे भोग लगाओगे वैसे ही पा लेंगे। कन्हैया बोले, मेरा देवता सबके बीच में भोग लगाते हैं। सबके सामने आंख बंद करके ध्यान करो। हमारे देवताओं को सभी ने आंख बंद कर ली। गिरिराज महाराज भोग स्वीकार करो। इतना कहते ही कन्हैया ने एक रूप नंदलाल बने रहे और दूसरा रूप धर के शिखर पर चढ़ गए और बोले, लाओ ब्रजवासियों। भोग सुन करके सारे ब्रजवासी हड़बड़ा के सबके नेत्र खुले तो 4 भुजा में भगवान गिरिराज प्रकट हैं। ब्रजवासियों ने कहा, अरे कन्हैया भैया, यही 4 हाथ वाला तेरा देवता है? भगवान बोले, यही तो है, प्रेम से भोग लगाओ। ब्रजवासियों ने कहा, अरे भाई गजब हो गया। उठा के पकवान देते हुए गिरिराज बाबा सब गटागट पाते गए। 1 मिनट में महाराज सब थाली को चौपट कर दियो। सब सवेरे भोग को गटक गए। वहाँ गिरिराज भगवान ने, ठाकुर जी कहीं तो स्वरूप था, सवेरे चट कर गए ठाकुर जी। ब्रजवासी ग्वाल बोले, मान गए या देवता को। भाई इंद्र की तो पूजा करते करते मेरी दाढ़ी सफ़ेद भई गई। उस दाढ़ी के आज तक सूरत ना दिखाई, बरसों बीत गए। धन्य है यह देवता। एक दिन की पूजा में ही देखो मांग मांग के हमसे खाए रहे हो। ऐसा सरल सीधा देवता तो कभी हमने देखने को ही नहीं मिलो भैया। भैया कन्हैया, तेरा देवता की पूजा हर साल करेंगे पक्की। मधुमंगल धीरे से बोला, कन्हैया एक बात और बता दे, तेरा यह देवता कितने दिन का भूखा बैठा है? हम लोगों के लिए कुछ प्रसाद बचेगी भी कि नहीं बचेगी भैया, या तेरो देवता सवे डकार जावेगो? कन्हैया ने कहा, चिंता काहे को कर रहे हो, प्रसाद मिलेगा, तुम पूजा तो पहले करो। यशोदा मैया बोली, कन्हैया एक बात पूछूं? ठाकुर जी बोले, हाँ मैया पूछ ले। अरे लाला, मैं इस देवता को बड़ी देर से देख रही हूँ, मेरे को इसमें तेरी शकल दिख रही है। मतलब तेरा देवता की और तेरी शकल बिल्कुल एक सी लग रही है, क्या चक्कर है ये? कन्हैया हंसते हुए बोले, अरे मैया तेरे को पता नहीं, जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध नित्य यह मेरा देवता भी पियो करे। एक ही गाय को दूध पीतो पीतो हम दोनों की शकल एक सी भई गई।
मैया बोली अच्छा यह बात मैया ने कहा, तभी मैं सोचूं मेरा छोरा जैसे इसकी शक्ल कैसे लग रही है। और पूछ ले अपने देवता से पूजा पाठ में कोई कमी तो नहीं रह गई। कन्हैया बोले मैया मेरा देवता इशारों कर दिया है कि पूजा तो चकाचक बह गई है, बस परिक्रमा और लगा लो, पूरे पुण्य प्राप्त है जावेंगे। फिर तो जो सारे ब्रजवासी झूम झूम कर परिक्रमा लगावे लगे। भैया सबरे ब्रजवासी प्रेम से परिक्रमा लगाते गीत गाते अपने अपने घर को चले गए। इंद्र ने अपने दूतन को कहा जरा पता तो लगाओ इस बार ब्रजवासी मेरी पूजा क्यों नहीं किए। दूत ने जाकर ब्रज में दर्शन कियो, ब्रज वातावरण देखा, दौड़ के इंद्र से बोला सरकार आपकी पत्ती, आपका ब्रज में सबरे पूजा पद्धति को पत्ता व कन्हैया नंद के छोरा ने साफ कर दियो। साफ है सुनकर इंद्र आग बबूला है गए। कृष्ण को उल्टा सीधा गालियां सुनावे लग गए, बोलवे लग गए। उस वाचालक कृष्ण की बातों में इन मूर्खों ने मेरा अपमान कर दिया। इस प्रकार इंद्र बोलवे लग गए, अपमान किया इसका फल इन्हें भोगना पड़ेगा। तुरंत मेघों को आदेश दिया जाओ ब्रज में जाकर प्रलय मचा दो, इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रज उसमें डूब जाए, सारा ब्रज डूब जाए। इस प्रकार प्रलयकारी मेघों को उस इंद्र ने आज्ञा करी है। अपना क्रोध ब्रजवासियों पर दिखायो है, पूजा नाय होवे के काजे। शेष की कथा कल करेंगे, तब तक के लिए राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। प्रेम से बोलें राधे राधे श्री राधे। श्री भागवत भगवान की जय, श्री व्यासदेव जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।